हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम सेल्स ऑफ बिलिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ टैक्स रूल। तो टैक्स रूल के सेटअप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं, कैसे टैक्स रूल वर्क करता है, हम सारी चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है, तो हम सारे रिकॉर्ड्स को हम बनाएंगे। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेनली 5 ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं: लीगल एंटिटी, टैक्स रेट, टैक्स इंटीग्रेशन, टैक्स रूल एंड टैक्स ट्रीटमेंट। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एट लीस्ट आपको कौन कौन सी फील्ड्स का डेटा पॉपुलेट करना पड़ता है ऑन ईच ऑब्जेक्ट ताकि वो काम करे, ताकि एट द एंड टैक्स कैलकुलेट हो। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीगल एंटिटी से। तो लीगल एंटिटी क्या होता है? लीगल एंटिटी एट द एंड यूज होगा कि दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल चार्ज दिस मच अमाउंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रूल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ कि सबसे सिंपल रखते हैं। आज का जो हम टैक्स लीगल एंटिटी जो टैक्स रूल बनाते हैं वो हम बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं लीगल एंटिटी वो बनाऊंगा लीगल एंटिटी, और सेम मैं कंट्री डाल देता हूँ लीगल एंटिटी। अभी के लिए मैं कोई और फील्ड का डेटा पॉपुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो एज़ पर आर रिक्वायरमेंट आपको सिटी स्टेट इनसाइड अ पर्टिकुलर कंट्री अगर आपको सेटअप करना है तो आप वो भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतने परसेंट हम टैक्स रेट सेट करेंगे, और कोई भी प्रोडक्ट अगर उस पर्टिकुलर बिलिंग एड्रेस या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेचा जाएगा तो उसके ऊपर 10 या 15 या एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो लीगल एंटिटी बन गई है। ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है टैक्स रेट का। सर्च हियर फॉर टैक्स रेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टैक्स रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कंट्री 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 ऑस्ट्रेलिया कहाँ है भाई? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंट्री हमने सेट कर दी है और रेट सेट कर देते हैं कि 19%, कोई यूनिक डालते हैं। ठीक है, 19% हम टैक्स चार्ज करेंगे ऑन ईच प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्राइवेट सेट कर देते, सेव कर देते। ठीक है, टैक्स रेट हो गया। अभी हम चलते हैं टैक्स इंटीग्रेशन पे। टैक्स इंटीग्रेशन ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में, तो हम नया नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ डेटा हम है नहीं डिफरेंट। मतलब हम स्टैंडर्ड टैक्स इंजन के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी का हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए हम स्टैंडर्ड के साथ जा रहे हैं। ये एक्टिव है और ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ बताने को है भी नहीं। फिर हम चलते हैं टैक्स रूल के ऊपर। टैक्स रूल सेट करते हैं। ठीक है, टैक्स रूल फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये रूल एक्टिव होना चाहिए और टैक्सेबल होना चाहिए। अगर वो एक्टिव या टैक्सेबल नहीं है, इन दोनों केस के अंदर रूल अपना चार्ज चलेगा नहीं। ठीक है, और कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने टैक्स रूल बना दिया। टैक्स रूल इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर हम ट्रीटमेंट बनाते हैं, जिस ट्रीटमेंट में हम लिंक करते हैं इस पर्टिकुलर टैक्स रूल को एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटी से। ठीक है, तो हम डाल देते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और मिनिमम डिटेल्स जो हमें डालनी पड़ती है वो लीगल एंटिटी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, टैक्स इंटीग्रेशन आपको डालना पड़ेगा और सेव करते हैं। ठीक है, एक बार मेरे को टैक्स रेट पे चेक करना है कि हमने लीगल एंटिटी पॉपुलेट की या नहीं की ना। नहीं, ये आई थिंक ये मिस होगी, तो हमें लीगल एंटिटी भी पॉपुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्स रूल हो गया। टैक्स इंटीग्रेशन मतलब जितने भी 5 ऑब्जेक्ट्स थे जो मैंने 5 बताए, 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स हमने बना दिए हैं, और टैक्स ट्रीटमेंट आखिरी है और वो भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठाता हूँ और उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके टैक्स रूल अपडेट कर देता हूँ।
ठीक है, सेव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अकाउंट पे चलते हैं, एक अकाउंट उठाता हूँ और इस अकाउंट पे जो बिलिंग एड्रेस अभी करंटली क्या है, ये चीज़ भी वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है कि पैकेज के ऊपर सेटिंग क्या है। ठीक है, से बिलिंग कॉन्फ़िगर और पैकेज के ऊपर है ऑर्डर अकाउंट बिलिंग एड्रेस। ठीक है, तो ऑर्डर के ऊपर जो अकाउंट है उसका बिलिंग एड्रेस से हम कंपेयर करेंगे लीगल एंटिटी और टैक्स रेट का एड्रेस, और उसके बेसिस पे फिर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बस इधर जाके ये अकाउंट बना रखा है मैंने, इस पे जाके कंट्री कोस्ट कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया एंड बस से। ठीक है, सिटी स्टेट स्ट्रीट कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं, टेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेज देके मैं इसको सेव कर देता हूँ। कोई ज़्यादा हम इस पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि आज का जो मेन हमारा सेशन है वो टैक्स रूल के ऊपर है। ठीक है, हम सेव कर देते हैं इसको भी। इधर चलते हैं, एड लाइन्स, सेव, एड प्रोडक्ट, टैक्स रेट फॉर डेमो। एक मैं यहाँ पे ना कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, लेट्स सपोज 20% डिस्काउंट। मैं ये डिस्काउंट को दे रहा हूँ क्योंकि एट दी एंड जो यहाँ पे 192 है, इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, ना कि 240 पे। ठीक है, सेव कर देते हैं। इस कोड को मैं प्राइमरी कर देता हूँ ताकि हम ऑर्डर क्रिएट करते टाइम कोई एरर ना आए। हो गया, और अब इसको ऑर्डर कर देते हैं। जैसे आप इसको ऑर्डर करोगे, यहाँ पे एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, और इस ऑर्डर पे चल के ऑर्डर प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो स्क्रॉल डाउन, इधर एस्टिमेटेड टैक्स कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो डिपेंड करता है, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आप लीगल एंटिटी कैसे पॉपुलेट करा रहे हो, मैनुअली या ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब भी हम लीगल एंटिटी पॉपुलेट कराएंगे, बिहाइंड द सीन एक ट्रिगर चलता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन होती है, वो चेक करता है, कंपेयर करता है लीगल एंटिटी का एड्रेस जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, अकाउंट का एड्रेस जो हमने यूज़ किया है, पैकेज की सेटिंग क्या है, टैक्स रेट पे एड्रेस क्या है, टैक्स रेट पे रेट क्या है, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चलती है। बट जो भी डेटा चाहिए होगा वो सारा हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, 5 ऑब्जेक्ट सेटअप है। तो अब हम क्या करें, लीगल एंटिटी पे जाके इसको ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो आप जैसे सेव करोगे, सब कुछ सही से चला तो 192 का 19% इतना ही कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे ये जैसे हमने ये पॉपुलेट किया, ये एस्टिमेटेड टैक्स आ गया। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखाया है कि मिनिमम आपको कौन कौन सी फील्ड्स पॉपुलेट करनी पड़ती है टू गेट दिस टैक्स कैलकुलेटेड। ठीक है, आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हो, जैसे सिटी डाल दो, स्ट्रीट 1 डाल दो, स्ट्रीट 2 डाल दो, स्टेट डाल दो, पोस्टल कोड डाल दो, तो उनके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपको स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स डालने हैं तो आप वो भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और अगर स्टेट के अंदर भी आपको सिटी वाइज अलग अलग टैक्स डालने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। हमने क्या किया था, हमने ये बस एक डेमो बनाया है कि ऐसे काम करता है, ये ऐसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, द रीज़न वाई बिकॉज मेरे को काफ़ी लोगों के पिंग आ गए थे कि टैक्स रूल काम नहीं कर रहा है, सारा डेटा अच्छे से सेटअप है, फिर भी टैक्स रूल काम नहीं कर रहा है। तो तब फिर मैंने बनाया ताकि आई कैन हेल्प यू गाइस कि मिनिमम आपको ये डेटा सेटअप करना और ऐसे सेटअप करना है, इस सीक्वेंस में या इन सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा सेटअप करना है, तभी आपका ये टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, और just let me know if you guys are like complete training or like complete session on the sales of billing. I can create a new playlist. ठीक है,
और फिर उसमें सारे जितने भी पार्ट्स आते हैं सेल्स ऑफ बिलिंग के, या फिर रेवेन्यू क्लाउड अगर आपको सीखना है, या रेवेन्यू क्लाउड एडवांस के बारे में सीखना है, तो यू गाइस कैन कमेंट ऑन दिस टिकट, और लाइक यू कैन जस्ट पिंग मी. ठीक है, विल वर्क ऑन दोस. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.